तो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो आपके यहाँ वैकेंसी जारी की हुई है। तो फ्रेंड्स, इसमें फॉर्म भरने में बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसमें आप किस तरह सही से आपका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं बिना गलती किए, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी 39,481 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। पोर्टल है, यहाँ पे आप 14/10/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो पेमेंट है वो 15/10/2024 तक कर सकते हैं और फॉर्म में जो करेक्शन है वो आप यहाँ पे 5/11/2024 से 7/11/2024 तक आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट की जो टोटल पोस्ट है वो आपको यहाँ बता के रखिए, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अलग अलग आपकी यहाँ पे जो फोर्स की आपकी जो वैकेंसी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो रीजन वाइज वैकेंसियाँ जारी की गई हैं वो भी आप यहाँ इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो प्रेफरेंस है वो आप यहाँ दे सकते हैं कि आप यहाँ पे इसकी जो रीजन वाइज आपकी जो वैकेंसी है जिनके लिए आप यहाँ फॉर्म आपके यहाँ पे भर सकते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं कि किसमें कितनी ज़्यादा आपके यहाँ अपॉर्चुनिटी होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल पोर्टल पे यहाँ आ गए हैं। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपका जो भी यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड, कैप्चा को भरेंगे। अगर आप यहाँ पे अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पे जाके अपना पासवर्ड ले लेंगे और लॉगिन आप कर देंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार फॉर्म आप यहाँ भर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन नाउ पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ इंस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल है आपको भरनी होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे। और अगर आपके पास यहाँ आधार कार्ड नहीं है तो आपकी अदर जो आईडी प्रूफ है वो आप सेलेक्ट करेंगे, अदर आईडी प्रूफ का नंबर डाल देंगे। अगर आधार कार्ड ही है तो आप यस करेंगे, आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, डिटेल डाल देंगे। इसके बाद आपको अपना जो भी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है के अकॉर्डिंग आपका जो नेम है वो आपको एंटर करना होगा। तो आपका जो भी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ नेम है वो आप डालेंगे, वेरीफाई आप कर लेंगे। अगर आपका नेम कभी चेंज हुआ है यस करेंगे और आपका जो भी यहाँ पे नेम चेंज हुआ है उसकी आप यहाँ एंट्री है वो आप यहाँ कर देंगे, वेरीफाई आप यहाँ कर देंगे। और रजिस्टर्ड आपका सर्टिफिकेट है नेम चेंज का वो आपका होना चाहिए। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। आपका जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर कर लेना है। तो आपका जो भी डेट, मंथ एंड ईयर है वो कैलेंडर के माध्यम से आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद री-वेरीफाई आपको डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको कर लेना है। इसके बाद आपका जो भी यहाँ फादर नेम है वो आप डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अब आपका जो 10th में आपका जो बोर्ड है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि आपने 10th है किस बोर्ड से आपने पास की है। तो आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट है वो आपको यहाँ मिल जाती है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको अपनी बोर्ड का नाम नहीं मिलता है, अदर पे आप जाएंगे, आपका बोर्ड का नाम यहाँ आप देख लेंगे। तो आपको अपना बोर्ड का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे तो आपका जो भी यहाँ रोल नंबर है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ डालना होगा। और आपको यहाँ कहा गया है कि अगर आपके पास यहाँ पे आपका जो रोल कोड और रोल नंबर दोनों ही है तो आप रोल कोड रोल नंबर दोनों ही डालेंगे। अगर आपके पास रोल नंबर ही है तो वो आपको रोल नंबर ही यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद वेरीफाई आप यहाँ रोल नंबर कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पासिंग ईयर 10th की वो आप यहाँ डालेंगे, पासिंग ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वेरीफाई आप अपनी 10th की पासिंग ईयर कर लेंगे। इसके बाद आपकी हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो आपकी यहाँ पे मेट्रिकुलेशन है, हाई सेकेंडरी है, आपकी डिप्लोमा है, डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो जो भी आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है जो आपकी यहाँ पे अभी अपेयरिंग भी है तो आप अपेयरिंग यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो आपकी जो भी यहाँ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ डालना होगा, क्योंकि ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पूछी गई है। तो आपने जो भी अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ कर रखी है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई क्वालिफिकेशन है जो आपकी हाईएस्ट वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। इसके बाद आपका जो भी यहाँ कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है, आपकी ईमेल आईडी आप डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे।
सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपकी जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखने बाद कंटिन्यू टैब पे क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू टैब पे क्लिक कर देंगे, अब इसके बाद आपको अपना जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मिला है वो आपको एंटर कर देना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको पासवर्ड डालना है, कैप्चा को भरना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ साइन इन कर देंगे, इसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना एक न्यू पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। इंस्ट्रक्शन आपको दे के रखे हैं, कम से कम 1 कैरेक्टर का आपका जो पासवर्ड है वो आपका होना चाहिए। जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में पासवर्ड आप बनाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी इंस्ट्रक्शन है वो आपकी ग्रीन होते जाएंगे। तो आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको ये पासवर्ड बनाना होगा। हमसे सैंपल के तौर पे पासवर्ड बना रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल पासवर्ड है वो आप बनाएंगे, कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपको अपनी जो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन है चूज करना है, उसका आंसर देना है। 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन दिए, दोनों को आपको यहाँ पे चूज करना है, आंसर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ आपकी जिस कैटेगरी में आप आते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आपकी नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी जब आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपको अब अपना जो यहाँ पे आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी एंट्री आपको करनी होगी। अगर आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स नहीं है, नो मार्क्स की एंट्री करेंगे। पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, नहीं है नो कर देंगे। आपका यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद आपकी जो स्टेट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट के बाद आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आपका पिन कोड नंबर है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम मैच करेंगे, अलग अलग है अलग अलग भर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे डिक्लेयर है, रीड कर देना, डिक्लेयर कर देना है। और डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो प्रीव्यू OTR है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रीव्यू OTR पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद डिक्लेयर आपको यहाँ पे कर देना है। प्रीव्यू OTR चेक करने के बाद डिक्लेयर कर देंगे, आपको यहाँ सक्सेसफुली देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके आपको कर देना है। तो इसके साथ ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपका जो पासवर्ड है कैप्चा को भरेंगे और यहाँ पे आप लॉगिन यहाँ कर देंगे। जब आप यहाँ लॉगिन कर देंगे, लॉगिन करने के बाद अब आपके सामने जो आपका पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपके यहाँ कांस्टेबल GD की पोस्ट है, इसलिए अप्लाई आप यहाँ करेंगे। अप्लाई करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ दिए हुए हैं, इन्हें अच्छे से आपको रीड कर लेना है। तो आप डिटेल है वो आप देख लेंगे और फिल फॉर्म पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपकी जो भी एजुकेशनल डिटेल है वो आप यहाँ फिल करेंगे। तो आपकी हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो आप ये एंटर कर लेंगे। तो आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको आपकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ डालनी होगी। क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ 10th है, 10th आपको करनी होगी। आपका यहाँ पास है, आपके यहाँ पे जो पासिंग ईयर है, आपका जो भी बोर्ड का नाम है, आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन में आपने भरा था वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आपको फिर से नहीं भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे 10th में आपकी कितनी परसेंटेज है वो आपको डालनी होगी। अगर आपकी यहाँ पे कोविड-19 के चलते आप 2020-21 के आप स्टूडेंट रहे हैं, आपकी परसेंटेज नहीं है तो आप यहाँ नन कर सकते हैं। अगर आपकी परसेंटेज है तो आप यहाँ परसेंटेज ही डालेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आप एक्सेस में ये सब करते हैं तो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज और आपने कभी कोई बेनिफिट लिया है वो ये करेंगे। नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। से आप नहीं है नो आप कर देंगे। आपकी जो भी यहाँ एज में रिलैक्सेशन चाहिए आपको यस नो आपको करना होगा। किस वजह से आपको मिलता है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और अगर नहीं मिलता है सिंपली नो करेंगे। इसके बाद आप यहाँ DOBT की साइट पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है साझा आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ यस करना होगा। इसके बाद अगर आप नहीं करना चाहते हैं नो कर सकते हैं, करना चाहते हैं यस करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सक्सेसफुली आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अपनी जो एग्जाम प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ देनी होगी। तो आपको जो भी आपकी एग्जाम प्रेफरेंस है अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ 3 प्रेफरेंस दी हुई है। अपने अकॉर्डिंग आपको जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आप डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम है CBT वो आपका यहाँ पे आप सेलेक्ट आप यहाँ कर लेंगे, कंफर्म आप यहाँ कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना जो आप NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो कौन सा सर्टिफिकेट है आपको यहाँ जो आपका टाइप ऑफ आपका जो सर्टिफिकेट है आपको सेलेक्ट करना है, वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद नहीं है सिंपली नो कर देंगे। आपका गेम स्पोर्ट्स है तो आपका यहाँ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर आप यस करेंगे और आपका जो यहाँ पे स्पोर्ट्स है
वो कौन सा है, आपने कब पार्टिसिपेट करा है वो आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे अचीवमेंट है वो आप डाल देंगे, नहीं है सिंपली आप नो करेंगे। इसके बाद आपका स्टेट यूटी जो डोमेंसल है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी स्टेट यूटी है डोमेंसल वो आप यहाँ पे अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आपका अपना जो भी स्टेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको वेरीफाई आपके स्टेट को कर देना है। इसी तरह आपका जो डिस्ट्रिक्ट है डोमेंसल वो आपको सेलेक्ट करना है, वेरीफाई आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अब आप यहाँ पे अगर किसी और स्टेट आपके जो डोमेंसल स्टेट है या आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उससे मिग्रेट हुए हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। और अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे यस करते हैं, आप किसी और स्टेट से आए हैं, यस करने पे आपको यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया है कि आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जिस स्टेट से आप मिग्रेट हुए हैं तो वहाँ का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट अगर लगता है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा, तभी आपको इस कैटेगरी का जो फ़ायदा है वो आपको यहाँ मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जिस स्टेट से आप यहाँ मिग्रेट हुए हैं, तो आपको यहाँ पे जनरल में ही आपको यहाँ काउंट है वो आपको यहाँ किया जाएगा। इस बात का आपको यहाँ ध्यान है वो आपको यहाँ रखना होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे जिस भी स्टेट से आप यहाँ पे किसी और स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से आप यहाँ पे मिग्रेट हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट वो आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे जनरल से ही आप यहाँ काउंट है वो आप यहाँ किए जाएंगे। तो आपको यहाँ पे अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है, और अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका जो स्टेट है जिससे आप यहाँ पे हुए हैं वो आप यहाँ लगाएंगे। आपका जो ओरिजिनल स्टेट है वो आपको डालना होगा। अगर आप यहाँ नो करते हैं आप यहाँ अनरिजर्व से ही अकाउंट होंगे। और अगर आप यहाँ किसी और डिस्ट्रिक्ट से नहीं आए हैं, आपका जो यहाँ पे ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट है उससे ही आप आए हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे आपको जो आपका डोमेंसल डिस्ट्रिक्ट है स्टेट है वो आपको वही है, आप मिग्रेट नहीं हुए हैं, सिंपली आपको नो कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ मिलिट्रियन या आप यहाँ पे नक्सली एरिया से अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपको यहाँ पे ये जो स्टेट आपके यहाँ चूज करें, अगर रेडियन या आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से आप आए हैं तो आपको ये शो होंगे, नहीं तो आप डिसेबल आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए आपकी जो प्रेफरेंस है उसमें आपको जो पोस्ट है वो ABCDEFGH तक आपको देखे रखें। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस या देना चाहते हैं उसके आगे आपको यहाँ पे कॉलम में ABCDEFGH तक आप यहाँ दे सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको ये नोटिफिकेशन है चेक कर लेना है कि किस पोस्ट के लिए आपकी जो यहाँ पे आपकी रीजन वाइज पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं, तो किस में ज़्यादा पोस्ट है, किस में रेडी है वो आपके ज़्यादा है, तो ये आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको ये प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे देनी होगी। तो इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन है वो आपको दे के रखे हैं। तो आपको यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ABC जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो आप यहाँ दे सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस है ABCDEFGH तक आप यहाँ दे सकते हैं। हमसे सैंपल के तौर पर डाटा डाल रहे हैं, इसके बाद कन्फर्म आपको अपनी जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे देनी होगी। तो आपकी जो भी यहाँ पे प्रेफरेंस है वो आप यहाँ वेरीफाई फिर से करेंगे। इसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे कर देना है। तो अगर आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे इसका सक्सेसफुली आ जाएगा। अब आपको अपनी जो फोटो है सिग्नेचर है वो आपको अपलोड या करने होंगे। आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हुए हैं, आपकी जो फोटो है वो आपको यहाँ पे वेब कैमरा से या आपके मोबाइल से आप यहाँ कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ फिर आप माई SSC ऐप जो प्ले स्टोर है उस पर जाएंगे, इंस्टॉल आप कर लेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड है कैप्चर को भरेंगे, लॉगिन आप कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन करेंगे इसके बाद आपकी जो यहाँ पे कैमरा है आपकी पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको इस पर क्लिक है वो आपको यहाँ पे कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे के सामने जो आपकी यहाँ पे फोटो है वो आपके यहाँ आ जाएगी कि आपको किस टाइप की जो फोटो है वो आपको लगानी है, किस टाइप की आपकी फोटो है वो आपको यहाँ पे नहीं आपकी माननी इंस्ट्रक्शन को आपको देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ अपनी फोटो है आपको कैप्चर कर लेनी। इसी तरह आपका जो यहाँ पे सिग्नेचर है वो भी इसकी साइज आपको यहाँ देख के रखिए 10 से 20 के में आपके सिग्नेचर है वो आपको अपलोड कर देने हैं। तो इसके लिए आप IM रिसाइज की साइट पे आप जा सकते हैं और आपकी जो भी है सिग्नेचर की साइज ही है वो आपको यहाँ पे रिसाइज आप यहाँ कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी है साइज़ देख के रखिए फ़ोटो की वो आपको यहाँ पे देख लेनी है। तो आपको CM में यहाँ करना है, CM करेंगे आपकी जो फ़ोटो की विड्थ है और जो आपकी हाइट है वो आपको देख के रखिए नोटिफाई वही आपको डालनी होगी। उसके बाद आपको अपनी जो फ़ोटो की साइज़ है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो आपकी जैसे कि जो फाइल साइज़ है वो आप यहाँ डाल देंगे, 15 KB कर देंगे और नेक्स्ट डाउनलोड करेंगे। जो आपके यहाँ सिग्नेचर है वो आप यहाँ डाउनलोड हो जाएंगे। इसके बाद अब आप अपना जो व्यू जो अपलोड सिग्नेचर है वो आप कर देंगे। अपलोड सिग्नेचर
होते ही आपके सामने आपका जो सिग्नेचर है वो आ जाएगा, आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपकी जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है, प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आई एग्री रीड करना होगा, कैप्चर कोड आपको भरना होगा। कैप्चर कोड भरने के बाद अब आपको यहाँ पे सबमिट इसके बाद आपको कर देना है। अगर कोई गलती लगती है बैक पे जा सकते हैं, सबको सही सबमिट करेंगे और इसके बाद आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है। आपका एप्लीकेशन आप चेक कर लेंगे, प्रिंट ले लेंगे, उस तरह आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।